आज पहले हम बात करेंगे मोबाइल में क्या चीज़ जानने से हम मोबाइल को रिपेयरिंग कर सकते हैं। मोबाइल का रिपेयरिंग करने का प्रॉपर जो प्रोसेस होता है, क्या ज़रूरी है जो कि हम मोबाइल रिपेयरिंग में जानना बहुत ज़रूरी है, उसका बारे में आज डिटेल्स हम बात करेंगे। पहला टॉपिक का मेन पॉइंट रहेगा कि रिपेयरिंग के लिए हमको क्या चाहिए। तो पहले एक सेक्शन हम लेआउट कर लेते हैं। एक बार एक सेक्शन लेआउट हो जाएगा तो हम समझ पाएंगे कि हमको क्या चीज़ जानना ज़रूरी है मोबाइल में। मोबाइल का रिपेयरिंग में क्या चीज़ जानना हमको ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूट में जो कोई जाके सीखता है वो क्या चीज़ सीखता है। तो पहले जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया चार्जिंग आईसी। ये हो गया पावर आईसी। और यहाँ पे मैं सीपीयू को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये हो गया एमएमसी। एमएमसी। ये हो गया नेटवर्क। यहाँ पे आपका 2GP है। ये हो गया आपका 4G। ये हो गया आपका WTR। तो और बाकी जो बच गया छोटा सेक्शन, जो छोटा सेक्शन बोलने से यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया वाईफाई। ये हो गया ब्लूटूथ। फिर ये हो गया, फिर एक ज़रूरी चीज़ है लाइट। तो कुल मिला के मोटा मोटी मोबाइल सेक्शन में ये चीज़ आपको नॉर्मली आपको हर मोबाइल में ये मिलेगा। उसका सिवा सेंसर के लिए अलग हो गया, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा। तो कैमरा का भी एक ही जगह में कर देते हैं। ये हो गया कैमरा। तो जब मान लीजिए कि एक आईसी को ग्राउंड मिल जाता है, एक आईसी को ग्राउंड मिल जाता है, तो ये आईसी को ग्राउंड मिलने के बाद जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलता है तो ये क्या होता है कि फिर आगे वो निकालता है, आगे अपना सप्लाई देता है। जैसे कि हम लोग चार्जिंग आईसी से इधर निकलता है, और साथ में यहाँ एक वीपीएच कॉयल है। वीपीएच कॉयल हो गया। फिर यहाँ से चला गया पीएम में। पूरा डायग्राम तो बनाना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक मिनिमम जो ज़रूरी है जानने के लिए वो पहले चेक कर लेते हैं। ये वीडियो कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसमें एक चीज़ मेन है कि मोबाइल को रिपेयरिंग करने में हमको क्या चीज़ जानने से हम 100% तो नहीं, 95% हम हर कोई मोबाइल को रिपेयरिंग कर सकेंगे। 95%, 5% इसलिए नहीं कर सकेंगे, हो सके कोई मोबाइल का ज़्यादा ही अंदर में जो लेयर है वो कटा हुआ होगा, तो उसको हम छोड़ेंगे। नहीं तो बाकी हर चीज़ हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपका पास में थ्योरी का पूरा ज्ञान होगा और हार्डवेयर हैंड स्किल आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे हो गया वीपीएच। अब पीएम में, पीएम से डायरेक्ट आता है सीपीयू। पीएम से सीपीयू डायरेक्ट आता है, एक तो नहीं आता, यहाँ बहुत सारा बॉक कोयल लगे रहता है। वो बॉक कोयल का भी बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में बताना चाहता हूँ कि हमको क्या ज़रूरी है मोबाइल में जानना। तो पीएम से आ गया। अब सीपीयू, पीएम से आपका एमएमसी पे भी जाएगा, सीपीयू से एमएमसी पे जाएगा, सीपीयू से आपका चार्जिंग पे जाएगा, सीपीयू से रिटर्न करंट, ये हो गया बक, बक लाइन कर देते हैं। और यहाँ से एक रिटर्न करंट जाएगा एफ बी, ये हो गया फीडबैक लाइन हो गया। फिर यहाँ कोई कोई मोबाइल में पीएम से ही, सॉरी पीएम से बोलता हूँ, अलग से चार्जिंग आईसी लगे रहता है, तो उसको एनेबल चाहिए, तो एनेबल के लिए वो भी जाएगा सीपीयू से। और वीपीएच से जाएगा उसका मेन सिग्नल, सॉरी मेन वोल्टेज। वीपीएच से मेन वोल्टेज गया। तो फिर नेटवर्क आ गया, नेटवर्क के लिए फिर यहाँ वीपीएच से चाहिए, नेटवर्क के लिए चाहिए। फिर उस ये आपका सीपीयू से फिर नेटवर्क के लिए चाहिए।
तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये जो छोटा सेक्शन बच गया, इसको चाहिए कौन सा, हमारा VPH का। यहाँ से फिर जाएगा ब्लूटूथ पे, यहाँ से फिर जाएगा कैमरा पे। जब CPU इसको इनेबल करेगा तब वो चलेगा। CPU कब इनेबल करेगा, CPU इनेबल करेगा किसको, CPU PM को बोलेगा वोल्टेज दो, जिसको हम लोग बोलते हैं LDO, जिसको हम लोग बोलते हैं LDO। तो कौन देगा LDO ना, PM ही देगा LDO। तो अगर PM LDO देगा, और PM किसका सा भरोसा पे देगा, जब तक CPU नहीं बोलेगा तब तक वो देगा नहीं। तो CPU जब बोलेगा PM को LDO, ये जो फीडबैक लाइन है इसका जरिया से वो बोलता है कि ये इसको चालू करो, तो जब होगा तो ये वाईफाई चलेगा, ब्लूटूथ चलेगा, कैमरा चलेगा। तो कुल मिला के सेक्शन इसी टाइप का ही फंक्शन होता है। तो इसी टाइप का अगर फंक्शन होता है तो इसको हम हटा देते हैं, और उसका बाद मेन टॉपिक का ऊपर चलते हैं कि मोबाइल में हमको सीखना क्या है। देखिए, फर्स्ट मोबाइल में सीखना क्या है। मोबाइल में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है चार्जिंग। सेकंड प्रॉब्लम आता है पावर आईसी का। पावर आईसी मतलब वो डेड में आएगा, चार्जिंग बोलने से सेट ऑन है, चार्ज नहीं हो रहा है। फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, या टोटली चार्ज शो ना करना। कभी कभार मोबाइल ऑन रहता है लेकिन खाली चार्ज नहीं हो रहा है। तो एक हो गया चार्जिंग। दूसरा डेड कंडीशन। तीसरा आता है कि मोबाइल हैंग ऑन लोगो। हैंग ऑन लोगो। चौथा आता है नेटवर्क। चौथा आता है नेटवर्क। 5 नंबर में आता है नेटवर्क में बहुत सारा है, जैसे कि 4G नहीं पकड़ना, कभी कभार बैंड सिलेक्ट हो रहा है लेकिन टावर नहीं आ रहा है, नो सर्विस है, इस टाइप। 5 नंबर में आता है नो सिम कार्ड। जैसे चार्जिंग में यहाँ पे 5 मतलब कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि फेक चार्जिंग हो, या स्लो चार्जिंग हो, या स्विच ऑफ में चार्जिंग हो रहा है, सेट को ऑन करने के बाद चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, या आपका चार्ज लगा रहे हैं तो मतलब USB बूस्टर पर करंट ले रहा है लेकिन वहाँ शो नहीं हो रहा है, मतलब चार्जिंग पे पूरा टोटल चला गया। डेड मतलब सेट टोटली ऑन नहीं हो रहा है। चार्जिंग में सेट ऑन भी होता है तब पर भी कभी चार्जिंग नहीं होता है, वो है हैंग ऑन लोगो। सेट ऑन होता है फास्ट लोगो पे अटकता है, सेट ऑन होता है सेकंड लोगो पे अटकता है, तो वो हो गया हैंग ऑन लोगो। कभी कभार हैंग ऑन लोगो में सेट ऑन होता है फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है ऑन होता है, वो कंटिन्यू चले रहता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क में बहुत सारा प्रॉब्लम है, नो सिम कार्ड है। 6 नंबर में आता है हमारा ब्लूटूथ या वाईफाई, इसका आता है। 7 नंबर में जैसे कि कस्टमर आपको बोल के गया कि सेट मेरा डेड है, सेट ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन आप पहले देखें USB बूस्टर पर कि चार्जिंग शो कर रहा है वहाँ पे USB बूस्टर पे, लेकिन सेट डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, और आप पोर्ट चेक कर रहे हैं तो पोर्ट बन रहा है, तो उसको भी हम लोग डेड में लेंगे। तो कुल मिला के अगर ये 7 नंबर को हटा दें तो ये जो 6 पॉइंट है यही ज़रूरी होता है। तो मोबाइल में जो चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग आईसी में अगर आपका प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग आईसी से जो भी VPH बनता है, चार्जिंग आईसी से बैटरी चार्ज होता है, चार्जिंग आईसी ख़राब होने से सेट डेड भी होता है। तो मेन आपका देखिए प्रॉब्लम क्या है, चार्जिंग आईसी में अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपका नेटवर्क सेक्शन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्क से VPH से ही नेटवर्क को जाता है 3.8 वोल्ट। तो चार्जिंग आईसी हो गया आपका 20% डेड कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। आपका CPU ख़राब हो, MMC ख़राब हो, चाहे आपका नेटवर्क शॉर्ट हो जाए तब भी डेड होगा, चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो जाए तब भी डेड होगा, पावर आईसी शॉर्ट हो जाए तब भी डेड होगा। आप CPU को उठा के रिवॉल्व कर लिए, सेट ऑन था, अलग कुछ आपका प्रॉब्लम
था दूसरा कुछ, और आप लगा नहीं पाए तो तब भी डेड हो गया, तब भी आपको चेक करना है, वो भी डेड कंडीशन बन जाएगा। तो डेड में हमारा आ गया 40%। हैंगन लोगो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा से ज़्यादा 5% आता है। नेटवर्क प्रॉब्लम जो है ये 10% आता है। अब जो सिम कार्ड वाला प्रॉब्लम है ये 5% आता है। तो कुल मिला के एक तरफ से ये 20, 40, 40 हो गया, और ये 50, 55, ये 60, मतलब इतने में 60% चला गया। सॉरी 60 बोलता हूँ, 80% चला गया। ये हो गया आपका, ये हो गया 60, 70, ये 80, आपका 80% चला गया। मैथमेटिक्स में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो 80% चला गया, बचा 20%। 20% में क्या है, ब्लूटूथ और वाईफाई जो है ये 2%। 7 नंबर में आता है लेयरिंग प्रॉब्लम, जो कि ड्रॉप डाउन केस में होता है। ड्रॉप डाउन केस में आता है आपका 10%। जो 20% बचा है, ये हो गया 10, ये हो गया 2, 12 हो गया, बच गया फिर 8%। 8% में क्या होता है, जो 8% है उसमें आपका बैटरी, सबबोर्ड, चार्जिंग सीसी, स्पीकर हो गया, माइक हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, बैटरी, माइक, स्पीकर, सबबोर्ड, फ्लैश लाइट, बस ये सब हो गया। तो टोटल कुल मिला के अगर चेक करेंगे तो 100% हो गया। ये हो गया 12, 12, ये हो गया 20, 20 और ये 80, हाँ टोटल हो गया 100%। तो आप एक बार अच्छा से सोच लीजिए कि अगर टोटल ये प्रॉब्लम आता है तो हमको बोर्ड में क्या चीज़ जानने से सब प्रॉब्लम को मैं बना सकता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कहीं भी क्लास करते हैं वहाँ पे पैसा देने का बात ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप जब वहाँ से रिटर्न आते हैं ऑफलाइन से या तो ऑनलाइन में जब क्लास करते रहते हैं, आप सीधा सीधी डीसी मशीन को ऑन करते हैं। डीसी मशीन को ऑन करके सीधा सीधी स्टार्ट हो जाते हैं। सर डीसी पे रीडिंग है 200, पावर की छोड़ने पर अप डाउन हो रहा है 150, 180, फिर 200, फिर वही सेम हो रहा है। सर डीसी पे 80 जाके स्टक हो गया, हम क्या करें? तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो क्यों आता है? आप क्या करने से डीसी पे भरोसा नहीं करेंगे और ख़ुद काम कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज मैं निकाला हूँ, आप क्या करने से डीसी पे भरोसा नहीं करेंगे और ख़ुद कर सकते हैं, तो उसका बारे में हम क्लियर जानेंगे। देखिए चार्जिंग आईसी को अगर हम समझते हैं तो बोर्ड का 20% कवर हो जा रहा है, और 1.5 मतलब पावर आईसी को अगर हम पूरा समझने जाएंगे तो ये 40 मतलब 60% हम समझ गए। अगर पावर आईसी को हम समझ गए तो सीपीयू और ईएमएमसी ये जो है ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर होगा? जब हम पावर आईसी को समझ जाएंगे। मतलब पूरी बोलने से चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू और एमएमसी को जो है, मतलब हम 2 आईसी को अगर समझ जाते हैं तो 4 आईसी का कवर कर लेते हैं। बच गया नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग का पास में बहुत कम आता है, वो फिर नो सिम, वाईफाई, ये सब का प्रॉब्लम बहुत कम आता है। वाईफाई का प्रॉब्लम हम लोग डेली फेस नहीं करते हैं, महीना में 1-2 ठो 3 ठो आता है रिपेयरिंग, लेकिन ज़्यादा चार्जिंग आता है, ज़्यादा डेड आता है, हैंग ऑन लोगो आता है, उससे कम है फिर नेटवर्क आता है। नेटवर्क और हैंग ऑन लोगो हो गया तो बाकी जितना भी प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ हो गया, माइक हो गया, स्पीकर, ये सब छोटा मोटा है। ये क्या है, डायरेक्ट चेंज होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट चेंज करते हैं।
तो कुल मिला के अगर देखा जाए पूरी बोर्ड में, तो ये दो सेक्शन को हमको समझना है, चार्जिंग और डेड। चार्जिंग और डेड को समझने के लिए हमको क्या जानना ज़रूरी है, वो है पावर आईसी और चार्जिंग आईसी। ये दो आईसी को अगर हम समझ जाएंगे, ये दो आईसी को अगर हम समझ जाएंगे तो पूरी कुल मिला के हम पूरा टोटल हम समझ जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चलने से मैं सोचता हूँ कि चलेगा हर कोई का। इसका अभी चैप्टर चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, 3-4 चैप्टर आएगा और आप लोग को पूरा क्लियर समझाया जाएगा, ताकि कोई जो है भाई जो है दिक्कत होता है कि मोबाइल का बोर्ड देखने के बाद वो लोग को डर लगता है, वो जो प्रॉब्लम है वो लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मेन चीज़ होता है कि चार्जिंग और पावर को समझने से हम बोर्ड का 60% कैसे समझेंगे, तो सिर्फ उसी के बारे में ही समझेंगे, नेटवर्क हो गया, बाकी कोई सेक्शन को नहीं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक चार्जिंग आईसी और एक पावर आईसी। देखिए चार्जिंग आईसी दो तरीक़ा से चलेगा, आइदर आप चार्जर लगा रहे हैं तब भी वीपीएच बन रहा है, तो चार्जर लगाने से आपका वीपीएच बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक सब बोर्ड बना दिया, यहाँ पे एक सब बोर्ड है, सीसी बोर्ड हो गया, तो यहाँ से प्लस और माइनस दोनों आ गया, प्लस और माइनस दोनों आ गया, तो चार्जिंग आईसी काम करने लगेगा। बीच में आपको रास्ता में ओवीपी आईसी मिल जाएगा, कुछ कैपेसिटर मिलेगा, डायोड मिलेगा, वो सब हम बनाएंगे नहीं। यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ से निकलता है वीपीएच, वीपीएच ये हो गया कॉयल, और यहाँ से गया पावर आईसी। तो यहाँ से एक कैप है जिसको हम लोग बोलते हैं बूट कैप, बूट कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे आया दो लाइन, एक प्लस है, ये हो गया माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। तो ये आ जाने के बाद चार्जिंग आईसी वीपीएच बनाएगा, लेकिन चार्जिंग आईसी वीपीएच तो यहाँ से डायरेक्ट बना लेगा। फिर और इसमें दिक्कत क्यों आता है, दिक्कत यही आता है इसमें है और चीज़, वो है डीएम डीपी, यही लाइन से ही, यही सीसी बोर्ड से ही आता है, और सीसी बोर्ड से आके वो जाएगा कहाँ, सीपीयू पे। यहाँ पे एक सीपीयू भी ड्रॉ कर देते हैं, या पीएम सी चार्जिंग। तो डीएमडीपी के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, डीएमडीपी बात करने से फिर चैप्टर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया। अब ये चार्जिंग आईसी को चलने के लिए उसको एक ईएन सिग्नल चाहिए, मतलब सीरियल डाटा क्लॉक चाहिए, सीरियल डाटा क्लॉक चाहिए। सीरियल डाटा क्लॉक कौन देगा, सीपीयू देगा। यहाँ से मेन बात को समझना ज़रूरी है, क्यों एक पावर आईसी और चार्जिंग आईसी को अगर हम समझने जाएंगे तो बोर्ड का 60% हम पूरा समझ जाएंगे। हमको कोई डीसी मशीन ज़रूरी नहीं है, खाली एक मल्टीमीटर चाहिए, बस हम काम कर लेंगे। ये मन में लेके चलना है। देखिए डीसी मशीन एक्चुअली में क्या होता है ना, यूट्यूब में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, इतना सारा वो लोग वीडियो छोड़े हैं, वही वीडियो को देख देख के हम लोग खुद परेशान है कि डीसी से ही मोबाइल रिपेयरिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। डीसी एक माध्यम है कि वो आपको बता सकता है कि इतना रीडिंग है तो आपका ये सेक्शन में प्रॉब्लम है, ये चीज़ ख़राब है, नहीं बोल सकता है। तो वो चीज़ हम मल्टीमीटर से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना डीसी को यूज किए हुए। तो डीसी का फिर क्या रोल होगा वो भी हम जानेंगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए 2 वीडियो लगेगा, ये आज एक वीडियो और नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, फिर हम लोग इसको पूरा समझ पाएंगे। तो आज हम चार्जिंग को समझ जाएंगे और पीएम का कुछ समझ जाएंगे, फिर पीएम और सीपीयू का रोल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चार्जिंग को चाहिए क्या क्या, उसको हम जान लेते हैं। चार्जिंग को चाहिए 5 वोल्ट इनपुट, 2 नंबर। इसको इनपुट मिलने के बाद चार्जिंग आईसी पीएमआईडी रेडी करता है, और पीएमआईडी का लाइन और कहीं नहीं आता है। तीसरा नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 4 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 5 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 6 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 7 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 8 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 9 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 10 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 11 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 12 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 13 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 14 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 15 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 16 नंबर चार्जिंग आईसी पे क्या है, चार्जिंग आईसी से वीपीएच बनता है। 17 नंबर चार्जिं
चौथा नंबर, चार्जिंग आईसी से आप चार्जिंग आईसी जब रनिंग करेगा तो सेट मतलब कि ऑफ कंडीशन में तो अब चार्ज हो रहा है, लेकिन सेट जब ऑन करते हैं तब बूट कैप का चक्कर में, जो बूट कैप होता है, बूट कैप, ये जो बूट कैप है इसी का चक्कर में आप गेम खेलते रहेंगे तब पर भी चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर 3.8 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे आपका 8 वोल्ट आएगा। तो चार्जिंग आईसी में और क्या है उसको हम जानते हैं। देखिए चार्जिंग आईसी में इसका सीधा और है, थर्मल लाइन का कनेक्शन रहता है, आईडी और थर्मल, आईडी थर्मल टीएच, आइडियल थर्मल हो गया। 5 में आ गया बैटरी। तो ये चीज़ हमको चाहिए चार्जिंग आईसी में। तो चार्जिंग आईसी में ये हो जाने का बाद भी चार्जिंग आईसी काम नहीं करेगा, क्योंकि चार्जिंग आईसी को कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू। अब बैटरी ना लगा के अगर हम लगाएंगे तो चार्जिंग आईसी वीपीएच बनाएगा, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि बैटरी हम खोल दिए हैं। जब बैटरी लगाएंगे तब क्या होगा कि जो वही करंट से वो चार्ज होगा, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए और उसका सिंबल, चार्जिंग का जो सिंबल दिखाने के लिए हो या चार्जिंग का पॉइंट बढ़ाने के लिए हो, फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हो, उसको सब के लिए चाहिए सीरियल डाटा और क्लॉक। 6 नंबर में आता है SDA, सीरियल डाटा और क्लॉक चाहिए। तो उतना हो जाएगा तो चार्जिंग आईसी काम करेगा। जब ये चार्जिंग आईसी काम करेगा तब चार्जिंग आईसी क्या करता है कि वीपीएच बनाता है। तो वीपीएच क्या होगा, यहाँ पे है मेन चीज़। तो वीपीएच क्या होगा कि पीएम को सप्लाई देता है, पीएम का इनपुट होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ कैप लगे रहता है। तो कैप का क्या है ना कि एक सिरा हो गया पॉजिटिव और एक सिरा हो गया नेगेटिव और एक सिरा ग्राउंड है। ग्राउंड कौन सा? वो ग्राउंड जो है कि आईसी से ही वो ग्राउंड ले रहा है। अगर ये ग्राउंड भी कट जाएगा तब भी चालू नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड बहुत सारा है बोल के चल जा रहा है। लेकिन अगर एक कटेगा तो अगर वो एक में कोई कनेक्शन है और वो कनेक्शन ग्राउंड नहीं मिला तो वो भी बंद हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 2 कॉइल बना लिए। अब ये जो पीएम है, ये पीएम क्या करेगा, उसको मिल गया 3.8 वोल्ट। पीएम फिर चालू करेगा। पीएम क्या करेगा कि आपका सीपीयू को एक बॉक कॉइल, यहाँ जानना जरूरी है, एक बॉक कॉइल, एक बॉक कॉइल पे एक सप्लाई निकाला और बॉक कॉइल पे आपका 0.802 3.8 वोल्ट तक निकलता है। हाँ देखिए मोबाइल में बहुत सारा बॉक कॉइल है, मतलब पावर आईसी का पास में, लेकिन हर कॉइल में अलग अलग सप्लाई निकलता है। तो जो स्टार्टिंग सप्लाई है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वोल्टेज का अंदर निकलता है। तो इसमें भी एक दिक्कत है, अगर आप बैटरी को निकाल देंगे तो कुछ बॉक कॉइल में सप्लाई आएगा, चार्जर लगाने से कुछ बॉक कॉइल में सप्लाई आएगा, लेकिन चार्जर और बैटरी लगाने से सारे बॉक कॉइल में सप्लाई आएगा, सिर्फ नेटवर्क को छोड़ के। ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ नेटवर्क को छोड़ के। तो एक बॉक कॉइल में जब आता है ना, तो सीपीयू को जब मिलता है, सीपीयू फिर पावर आईसी को बोलता है कि मैं चालू हो गया, और एक कॉइल से फिर फीडबैक जाता है FB। तो सीपीयू दे दिया पीएम को, तो पीएम समझ गया कि सीपीयू को चला गया। जब ये रिटर्न जाता है, रिटर्न जाने का टाइम में अगर कहीं शॉर्ट हो जाता है तब ये फ्लक्चुएट होना स्टार्ट होता है। ये है मेन चीज़। आपको क्यों चार्जिंग और पीएम जानने से आप 60% जान जाएंगे। तो जब ये फ्लक्चुएट होता है, क्यों फ्लक्चुएट होता है? आइदर पीएम शॉर्ट है। अब पीएम कैसे शॉर्ट है? पीएम तो इधर दे रहा है, फिर वो कैसे शॉर्ट होगा कि जब ये यहाँ आया सीपीयू पे, सीपीयू जब फीडबैक फिर रिटर्न दे रहा है पीएम को, अगर पीएम ख़राब रहेगा ना तो फीडबैक को लेगा नहीं, तो ये फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा मल्टीमीटर में। अब हमको कैसे पता चलेगा? डीसी मशीन तो बताएगा नहीं कि वो फ्लक्चुएट हो रहा है बोल के। हो सके डीसी मशीन पीएम का रीडिंग बताएगा या तो सीपीयू का रीडिंग बताएगा। डीसी मशीन का भी ये नहीं बताएगा कि पीएम खराब है या सीपीयू खराब है, या तो इसी का बताएगा या तो इसका बताएगा। तो उसको हम समझेंगे कैसे ना, मल्टीमीटर में। तो मल्टीमीटर में अगर मेरा यहाँ पे फ्लक्चुएट आ रहा है
तो मेरा काम बनता है पहले इसको हटाओ, ये कॉइल को हटाओ। कॉइल को हटाने का बाद चेक करो। तो पहला होता है चेक करना, क्योंकि मोबाइल में पहला काम होता है आई टेस्ट, आई टेस्ट का बाद होता है कूल टेस्ट, कूल टेस्ट का बाद आता है हॉट टेस्ट। तो कूल टेस्ट में अगर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है तो हॉट टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉइल को हटा देंगे, फिर चेक करेंगे इस साइड में शॉर्टिंग है क्या, रिवर्स में फॉरवर्ड में चेक कर लिए नहीं मिला, फिर इस साइड में चेक किए इधर भी नहीं मिला। तो फिर कैसे जानेंगे कि पीएम ख़राब है, तो कैसे ख़राब है, तभी हम क्या करेंगे कि पीएम को ही बाहर निकालेंगे। ये जो पीएम है इसको बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकालने का बाद हम क्या करेंगे, इसका पेड वैल्यू ले लेंगे। अब पेड वैल्यू लेके इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, हटाने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। अब मान लीजिए ये हो गया पीएम, अब यहाँ से निकला एक बॉक कॉइल लगा, ये आ रहा है सीपीयू पे, ये आ गया सीपीयू पे। सीपीयू जब फीडबैक दिया एफ बी फीडबैक लाइन, सीपीयू जब फीडबैक दिया, मान लीजिए ये पिन में दिया, अगर पीएम शॉर्ट है, ये पिन शॉर्ट है, तो ये जो है अनस्टेबल हो जाएगा। आपका चार्जिंग से वीपीएच ओके है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि सीपीयू को जो जानना ज़रूरी है कि मेरा सब ओके है कि नहीं। तो वो अपना जो चार्ज करने के लिए जो चाहिए, वो जब सीरियल डाटा क्लॉक चार्जिंग आईसी को देगा, तो चार्जिंग आईसी अपना काम कर रहा है क्या, वो चार्जर से जो वोल्टेज पा रहा है वो पीएम को दे रहा है, वीपीएच बन रहा है, लेकिन सीरियल डाटा क्लॉक उधर जा नहीं पा रहा है। क्यों कि पीएम पूरा रेडी नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज भी मिल जाता है, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज मिलता है, वीपीएच सही बनता है, चार्जिंग आईसी प्रॉपर काम करता रहता है, लेकिन डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, ना चार्जिंग का कोई सिंबल है, कुछ नहीं है। हमारा यूएसबी बूस्टर ब्लिंक करता है और 0.06 आता है। अब 0.06 मतलब सीपीयू प्रॉब्लम। अब मेरा तो सीपीयू प्रॉब्लम नहीं है, सीपीयू मेरा पावर आईसी अनस्टेबल कर रहा है, ये जो बॉक कॉइल अनस्टेबल है, ये प्रॉब्लम है। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं तो सीपीयू अभी खोलूँगा नहीं, तो मैं उस समय क्या करूँगा कि पीएम को पहले बाहर निकालूँगा। बाहर निकालने के बाद इसका पेड वैल्यू लूँगा। पेड वैल्यू में क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट जो मेरे को ग्राउंड मिल गया, कुछ पॉइंट मेरे को एनसी मिल गया, यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ हो गया ग्राउंड, कुछ हो गया एनसी मतलब नॉट कनेक्ट, फिर कुछ ऐसा आया जिसमें कि जीआर आ रहा है और ओके जीआर। अब मान लीजिए कि ए पिन पे शॉर्टिंग है, मैं पीएम बाहर निकाल दिया, चेक किया तो ए पिन पे आना चाहिए 0.350, अब वहाँ पे आ रहा है 000, ये आ रहा है, मतलब ये शॉर्टिंग हो गया। या तो बजर बजना नहीं चाहिए, यहाँ बजर बज रहा है, अगर आप येलो वाला मीटर में चेक कर रहे हैं तो अगर बजर बजा तो ये शॉर्टिंग है। तो मैं अगर ये लाइन कहाँ पे गया है, बॉर्नियो पे अगर पूरा चेक करूँगा, चेक करने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये लाइन पीएम से बहुत सारा एलडीओ सेक्शन में गया है। अब कौन सा सेक्शन में मेरा खराबी है और ये कितना का वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सीपीयू को बाहर निकाल के साइड कर दूँगा और यहाँ पे इतना का वोल्टेज दे दूँगा। देने के बाद मेरा जो कैपेसिटर रहेगा वो कट जाएगा और मैं फिर पीएम और सीपीयू दोनों लगा दूँगा तो मेरा सेट चालू हो जाएगा। ये है अनस्टेबल का कारण। अनस्टेबल में पीएम या तो सीपीयू,
दोनों में प्रॉब्लम आता है। पीएम में प्रॉब्लम आने से खाली पीएम जिम्मेदार नहीं होता है, पीएम में एलडीओ लाइन रहता है। एलडीओ लाइन पीएम बहुत सारा सेक्शन को चालू करता है सीपीयू बोलने पर। सीपीयू जब फीडबैक लाइन देता है ना, तब वो बोलने पर पीएम बहुत सारा सप्लाई को चालू करता है। तो इसलिए चार्जिंग आईसी, पीएम आईसी को हम अगर समझ जाएंगे, मोबाइल का हम लोग 60% समझ जाते हैं। तो मेरे को बताइए यहाँ पे डीसी का क्या रिजल्ट है। हर कोई ग्रुप में मैसेज जो करता है कि डीसी मशीन पे मेरा ये रीडिंग आता है तो मैं कहाँ पे काम करूँ। नहीं, आप डायरेक्ट बॉक पे वोल्टेज चेक करो, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, यही आपको रास्ता बताएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसका नेक्स्ट पीएम का अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, मोदी जी अभी हैं, नेक्स्ट आएंगे, तो अभी पीएम का काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो चार्जिंग आईसी का और कुछ डिटेल्स, पीएम आईसी का पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो यूट्यूब का मेरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो मैं पीएम का बारे में आपको पूरा बता सकता हूँ। और ऑनलाइन में शहजादे सर का क्लास जो चल रहा है, वो क्लास में सीक्वेंस और को लेके काम करना और पेड वैल्यू को लेके काम करना में डिफरेंस क्या है मैं बता सकता हूँ। थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। एक चीज़ कि हर कोई बोलेगा अगर इस प्रोसेस पे काम करना से अच्छा होगा तो वही सही। मान लीजिए इतना सारा पेड़ आईसी का बॉल है, तो सर ने बताया कि 10 स्टेप चेक करो, शॉर्टिंग पता चल जाएगा, प्रॉब्लम पता चल जाएगा। अब आप मान लीजिए एक पीएम में 200 बॉल है, 200 बॉल को चेक करना आसान लगेगा या 10 स्टेप आसान लगेगा। शहजादे साहब जो बताते हैं बूट सीक्वेंस के बारे में मैं बताता हूँ। बूट सीक्वेंस समझने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, थ्योरी फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए। जो बूट सीक्वेंस को लेके काम करता है तो जान लीजिए कि उसको मोबाइल का बहुत ज्ञान है। और जो पेड वैल्यू लेके काम करता है वो है क्या बोलते हैं, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, डाउन नहीं कि उनको आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। लेकिन जो सीक्वेंस पे काम करते हैं वो बहुत क्विक मोबाइल को बना सकते हैं, और क्विक का साथ में उनको मोबाइल का बारे में बहुत ज्ञान है। क्योंकि 200 बॉल को चेक करने में जितना टाइम लगेगा 10 स्टेप अगर चेक करने से जल्दी हो जाएगा। अब वो 10 स्टेप का बारे में भी हम समझेंगे। तो देखिए 10 स्टेप को समझ के आसानी से समझने के लिए पहले ये 200 बॉल का बारे में समझना ज़रूरी है। ये 200 बॉल को अगर हम समझ जाएंगे तो 10 स्टेप को समझने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बाद में जब हम 10 स्टेप को समझ जाएंगे तो ये 200 बॉल का काम कुछ नहीं रहेगा। ये हम लोग बाद में बोलेंगे ये कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा 10 स्टेप में काम बन जा रहा है, मेरा 19 स्टेप में काम बन जा रहा है। तो चीज़ यही है कि सीक्वेंस अलग चीज़ है, और सीक्वेंस को अलग बनाने के लिए और कुछ समझने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा और बोर्ड पे मेहनत करना पड़ेगा। और सीक्वेंस पूरी अलग ही चीज़ है। सीक्वेंस को समझने के लिए आईसी का बारे में पूरा ज्ञान रहना ज़रूरी है, थ्योरी जानना ज़रूरी है, कौन सा लाइन कहाँ तक जा रहा है वो जानना ज़रूरी है, तब जाके सीक्वेंस समझ में आएगा। नहीं तो सीक्वेंस ऐसे समझ में नहीं आएगा। और पूरा समझने के लिए क्लास का साथ में प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मैं आज इसलिए ये वीडियो बनाया था कि हर कोई जो बोलता है कि डीसी में ये रीडिंग है तो मैं कहाँ पे काम करूँ, कि मेरा कहना है आप चार्जिंग आईसी और पीएम आईसी का में मेहनत कीजिए, आपका मोबाइल जो है 60% बनना चालू हो जाएगा। उसका बाद आप नेटवर्क सेक्शन पे मेहनत कीजिए। नेटवर्क सेक्शन पे आप मेहनत करेंगे तो और आपका फिर 20% रेडी हो जाएगा। आप अगर 80% मोबाइल अगर बना लें, आपका आपसे और कौन सा चीज़ रिटर्न जाएगा, कोई चीज़ रिटर्न नहीं जाएगा। तो उसको जानने के लिए पूरा नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि पीएम में और क्या क्या है जहाँ जो कि हम लोग फंसते हैं। कुछ ऐसा चीज़ है जो कि शॉर्टिंग है, जो कि शॉर्ट किलर देने का बाद भी निकलता नहीं है और हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं, रिटर्न करते हैं। वो क्यों रिटर्न करते हैं, अब उसको क्यों रिटर्न नहीं करेंगे, अब कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। और पीएमआईसी और सीपीयू उसका कम्बिनेशन, वो दोनों क्या वार करते हैं कैसे, उसका साथ ईएमएमसी का क्या रोल है,
उसको भी हम लोग समझेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो पीएम का बारे में नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा चार्जिंग का बारे में छोड़ के मैं पीएम का बारे में बताऊंगा। और चार्जिंग का बारे में अगर बोलेंगे तो मैं चार्जिंग का पूरा लेके आऊँगा। अगर चार्जिंग का बारे में ज़्यादा कमेंट करेंगे तो चार्जिंग का पूरा डिटेल्स लेके आएंगे कि चार्जिंग, फेक चार्जिंग का टोटल पूरा चार्जिंग का एक वीडियो में पूरा कंप्लीट क्लास कैसा होगा, कैसा काम करेगा, उसको हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट लाएंगे पीएम को।